9 जनवरी सन 1967 की प्रातः क्लास चल रही थी। पहले पेज के मध्यादि में बात चल रही थी हिंदुस्तानियों की न तमो प्रधान हिंदुस्तानियों की तमो प्रधान बुद्धि भी बनती है तो सतो प्रधान बुद्धि भी बनती है, और विलायतियों की न सतो प्रधान बुद्धि बनती है न तमो प्रधान बुद्धि बनती है। अभी उनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है, किनकी? विलायतियों की। वो ना इतना सतो प्रधान बनते हैं न तमो प्रधान। भारतवासी 100% सतो प्रधान, फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। सिंस की राशि किससे मिलाई जाती है? कृष्ण के साथ। इसका मतलब कृष्ण की सोल 100% सतो प्रधान नहीं बनती, और राम की सोल 100% सतो प्रधान भी बनती है। मन कृष्ण को जन्म देने वाला रचयिता भी बनती है, और आखिरी 84वें जन्म में जाकर के 100% तमो प्रधान भी बनती है। तो बाप भी बड़ा एक्यूरेट है, भी क्यों लगा दिया? क्या एक्यूरेसी है? बाप सुप्रीम सोल जैसे विलायती बड़े एक्यूरेट है, टाइम के पंक्चुअल, ऐसे बाप भी विदेशी बन करके आया हुआ है, एक्यूरेट है। सवेरे सवेरे 12:01 का हिसाब है। सेकंड पास होने में मालूम ही नहीं पड़ता। अब ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारी में। बाप को सभी भक्त याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। दुख में सभी याद करते हैं, परंतु वो है कौन और कब आते हैं ये कोई कुछ भी नहीं जानते। कब कृष्ण को समझ लेते हैं, कब हनुमान को समझ लेते हैं, कब गणेश को समझ लेते हैं। भगवान के अनेक रूप दे दिए हैं, तो जानवर मिसल ठहरे ना। जानवरों को भगवान बनाया हुआ है। जानवरों से भी बदतर तो मनुष्य हैं। मनुष्य होते हुए भी एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है बंदर से भी बदतर, क्योंकि पतित तमो प्रधान बने, और काम भी कितना तमो प्रधान है। बर्थ कंट्रोल के लिए विलायत में भी रणियां मारते रहते हैं। अखबार में पढ़ा था, एक गया विलायत में लिखा है, वहाँ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में जो रहते हैं, जहाँ जावे वहाँ देखें लड़का और लड़की आपस में बैठे हुए। यूनिवर्सिटी में भी इतना गंद लगा हुआ है। अब विकारों के लिए कितना बुरा हाल है। जब ऐसा हाल होता है तो फिर वृद्धि होना बंद कैसे होगी?
अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि जो पवित्र नहीं बनते हैं, अपवित्र बनने और अपवित्र बनाने के कायदे कानून निकालते रहते हैं, वो सब विनाश को पावेंगे। क्या इशारा दिया? लौकिक पढ़ाई में जो को एजुकेशन की शिक्षा चलती है वो पवित्र बनने के लिए चलती है या अपवित्र बनने के लिए चलती है? अपवित्र बनने के लिए चलती है। तो वो पवित्र दुनिया में पवित्र वाइब्रेशन फैलाने के लिए निमित्त बन रहे हैं या अपवित्र दुनिया बनाने के लिए निमित्त बन रहे हैं? अपवित्र दुनिया बनाने के लिए निमित्त बन रहे हैं। वो सब विनाश को पावेंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पावेंगे, क्योंकि तुम खुद भी पवित्र बनते हो और ऐसे कायदे कानून तैयार करते हो कि दूसरे भी पवित्र बने। तुम राजयोग सीख रहे हो ना। स्लोगन्स में भी लिखते हैं बी होली और बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी, सिर्फ योगी नहीं, बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर हो जाता है। राजयोगी माना जिसमें राज भरा हुआ है। वो योगी तो ब्रह्म से योग लगाते हैं। उनको कहेंगे योगी। कौन से योगी? बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मा महत तत्व से योग लगाते हैं, और जो ब्राह्मणों की दुनिया के हैं वो भी ब्रह्मा से योग लगाते हैं। ब्रह्मा भी तत्व है, जड़त्व है। कहाँ सुप्रीम सोल और कहाँ ब्रह्मा? ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा। जमीन आसमान का फर्क है। ब्रह्मा की दिन और रात कही जाती है। ब्रह्मा दिन में भी आता है तो ब्रह्मा रात में भी आता है। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा की रात और दिन नहीं कहा जाता। प्रजापिता ब्रह्मा रात को दिन बनाने वाला है, और कलयुग के अंत में जब दुनिया में बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, परमात्मा से भी सृष्टि पर पदार्पण होने वाला होता है, उससे पहले ब्रह्मा की रात कही जाएगी या दिन कहा जाएगा? ब्रह्मा की रात कही जाएगी। उस ब्रह्मा की रात को उस समय ब्रह्मा का दिन बनाने वाला कौन हुआ? शिव तो बिंदी का नाम है। प्रैक्टिकल में निमित्त चाहिए। वो कौन हुआ? ब्रह्मा को तो साक्षात्कार हुए, उनकी बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठा। कुछ नहीं बैठा इसका मतलब अंधेरे में थे या उजाले में थी बुद्धि? अंधेरे में थी। गुरु गोसाइयों से भी पूछा, वाराणसी में विद्वान आचार्यों से भी पूछा, कहीं रोशनी नहीं मिली। तो कहाँ पहुंचे? भागीदार के पास पहुंचे। पूर्वी बंगाल में पहुंचे, जहां से यादगार बनती है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश।
तो सुप्रीम सोल वहीं से ही प्रत्यक्ष होता है, कोई निमित्त तन के द्वारा। ये तो बेसिक नॉलेज की बात हुई। और बेसिक नॉलेज में भी जब 4 अवस्थाएं पूरी होती हैं, सतो प्रधान कराची में, सतो सामान्य माउंट आबू में, मम्मा के शरीर छोड़ने तक, और रजो प्रधान मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद से लेकर के बाबा के शरीर छोड़ने तक, जब तक मेले मलाखड़े चलते शुरू होते हैं। और जब मेले मलाखड़े शुरू हो जाते हैं तो तमो प्रधान हो जाती है बेसिक नॉलेज। 40 वर्ष का संगम युग लिखा हुआ है सीढ़ी के नीचे, और ब्रह्मा के सामने ही लिखवाया गया। तो बेसिक नॉलेज के ये 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 76 में पूरे होते हैं। 76 में ब्रह्मा पूरा तमो प्रधान बन जाता है। फिर जो ब्रह्मा की रात पूरी हो गई तो ब्रह्मा की सोल दिन में आना कब से शुरू होती है? शूटिंग पीरियड में। जब राम की सोल में ब्रह्मा प्रवेश करता है अधूरे चंद्रमा के रूप में, और चंद्रभाल कहा जाता है। तो ब्रह्मा के दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि बीज रूप आत्मा के संसर्ग संपर्क में आने से ब्रह्मा की आत्मा जो जड़त्वमयी है, उनकी बुद्धि भी थोड़ी चलायमान हो जाती है। तो ब्रह्मा के दिन की शुरुआत होती है रात्रि के 12 बजे। रात्रि के 12 बजे तक सूर्य पूरा अंधकार में डूबता है, और रात्रि के 12 बजकर 1 सेकंड के बाद सूर्य अंधकार से उबरना शुरू होता है। तो ब्रह्मा की सोल भी सूर्यवंशी राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में आने से बीज रूप स्टेज पकड़ती है। बीज माना ज्ञान का बीज। तो बाहर की दुनिया के योगी ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, और ब्राह्मणों की दुनिया के योगी ब्रह्मा जड़त्वमयी आत्मा से योग लगाते हैं। जड़त्वमयी आत्मा क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रह्मा से भी ज्यादा बुद्धि मम्मा की चलती थी। शिव सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के मुख से जितना बोल दिया, बस उतना ही उनकी बुद्धि में बैठा। जैसे बेसिक नॉलेज के बच्चों को कवित्त, दोहे, चौपाइयाँ रटाई जाती हैं, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते। उनको कहा जाता है बेबी बुद्धि। तो मुरली में भी ब्रह्मा को शिव बाबा ने क्या बोला? ये ब्रह्मा है बेबी। माना बुद्धि चलती नहीं है, गतिशील नहीं है। बुद्धि चलती नहीं है माना दुर्गति में, दुर्गति में है माना ब्रह्मा की रात है। फिर एक मुरली में पूछा है, ब्रह्मा की रात को दिन बनाने वाला कौन? कहेंगे ज्योति बिंदु शिव। लेकिन उसे निमित्त तो नहीं कहा जा सकता। निमित्त कौन? तो बेसिक नॉलेज में भी वही प्रजापिता वाली आत्मा, वो भागीदार निमित्त बनता है।
और एडवांस नॉलेज में भी ब्रह्मा का दिन करने के लिए वो आत्मा निमित्त बनती है। हाँ, ये जरूर है, पहले ब्रह्मा की आत्मा की सदगति हो, तब दूसरी 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की सदगति हो। जब तक ब्रह्मा की सदगति नहीं हुई है या गति नहीं हुई है, तब तक और किसी की गति सदगति नहीं हो सकती। बाप बच्चों के पीछे बांधा हुआ है। जो सच्चा बाप होता है, घर में नरौरव नरक की आग लगी हुई है, तो बाप खुद अपने को बचाने के लिए उठकर नहीं भाग जाएगा और बच्चे को नहीं छोड़ देगा। क्या करेगा? बच्चे को बचाएगा और खुद भी बचेगा। बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। भले सन 76 से घोषणा कर दी कि नई दुनिया रूपी सवेरा शुरू होगा और पुरानी दुनिया का विनाश सन 76 में 10 वर्ष के बाद हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा पूरी संपन्न जब तक न बने, संपूर्ण चंद्रमा जब तक न बने, दूध के चांद से बढ़कर के संपूर्ण चंद्रमा बने, तब संपूर्ण सूर्य उदय हो। पूर्णमासी जब होती है तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। यहाँ भी पूछते हैं, बेसिक नॉलेज वाले भी पूछते हैं, एडवांस वालों को भी प्रश्न पैदा होता है, आखिर ये गुलजार दादी में ब्रह्मा का पाठ कब तक चलेगा? ये गुप्त हो जाए तो भगवान भी प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन नहीं, जब तक वो पहला पत्ता जो सृष्टि का है वही संपन्न न बने, तब तक दूसरी आत्माओं की संपन्नता नहीं हो सकती। वो अधूरा है, तब तक सारी सृष्टि अधूरी है। विधर्मी आत्माएं तो अधूरी है ही है, क्योंकि वो चंद्रवंश के बाद आती है। त्रेता युग में चंद्रवंश और उसके बाद इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन दूसरे धर्म आते हैं। माना चंद्रवंश की रहबरी में सब धर्म पलने वाले हैं। बेसिक नॉलेज में भी चंद्रवंश की रहबरी में पलते रहे, अभी भी पल रहे हैं, और एडवांस में भी अम्मा अम्मा करने वाले छोटे बुद्धि के बच्चे ढेर हैं, जो अम्मा के बगैर जो स्वर्णिम संगम युगी दुनिया है उसको नरक समझते हैं, अपनी बुद्धि को सेट नहीं कर पाते ज्ञान में। जो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं वो इस प्रयास में रहते हैं कि हम नरक की दुनिया में रहते हुए भी अपनी बुद्धि को ऐसा सेट करें कि सुख भोगे और सुख देवे, न दुख लेवे और न दुख देवे। अभी हमारी मुट्ठी में भगवान ने स्वर्ग और नरक बनाने और बिगाड़ने की बुद्धि दी हुई है। हम चाहे तो स्वर्ग बनाने की शूटिंग करें और चाहे तो नरक बनाने की शूटिंग करें, हमारे ऊपर है। भगवान का कोई दोष नहीं है, लेकिन जो बेधर्मी आत्माएं हैं वो भगवान को भी दोष देती है। क्या भगवान आया हुआ है,
नरक बना के रखती है। बेसिक नॉलेज में भी नरक बना हुआ है तो एडवांस नॉलेज में भी नरक बना हुआ है, कहीं स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ता। अरे सेट अपने को करना है या दूसरों को देखना है? गति सदगति पहले अपनी बुद्धि से शुरू होगी या दूर से दूसरों से शुरू होगी? स्व का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन। स्व का परिवर्तन नहीं किया, दूसरों को देखने में लगे हुए हैं, तो जो अपने कुल के हैं वो भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। जो भी विधर्मी आत्माएं हैं, चाहे वो दुनियावी रीत से विधर्मी हो, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट उनके फॉलोअर्स हो, और चाहे उनके आधार मूर्त जड़ों वाली आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया की हो, और चाहे उनके बीज रूप एडवांस पार्टी की आत्माएं हो, वो सब बाप की ग्लानि करने वाली है। क्यों? क्योंकि बाप भी है, वो सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम धर्मराज भी है। दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला है। माँ ममतामयी होती है, मोहमयी होती है। माँ अपने गोद में पलने वाले बच्चों के साथ न्याय नहीं कर सकती। अन्यायी बच्चे उसे न्याय करने नहीं देते। वो चाहे ब्रह्मा दादा लेखराज के रूप में पार्ट हो और चाहे ओम राधे के रूप में नहीं, चाहे वो जगदम्बा एडवांस का पार्ट। जगदम्बा माता को भी चैन नहीं लेने देते, तो ब्रह्मा के रूप में जो डुप्लीकेट कहो या क्या पार्टधारी टाइटलधारी ब्रह्मा कहो, वो टाइटलधारी ब्रह्मा को भी चैन नहीं लेने देते। टाइटलधारी ब्रह्मा को भी हार्ट फेल कर देते हैं। और जो जगदम्बा है, उस जगदम्बा के बुद्ध रूपी पेट से भी तब पैदा होते हैं जब पेट को फाड़ देते हैं। जैसे बिच्छू से जन्म होता है, तो जो बिच्छू जैसे टिंडन जैसे बच्चे होते हैं, ये भी रुद्रमाला के बच्चे हैं। 84 विधर्मी आत्माएं, एक एक धर्म की 12 बार है। 7 विधर्मी नारायण कहो या 7 12 के ग्रुप्स के हेड्स कहो, वो सब मिलकर के जो 84 घंटों वाली देवी है, उस देवी के मंदिर में अपने को प्रत्यक्ष तो करते हैं, लेकिन माँ का पेट फाड़ करके पैदा होते हैं। तो कितनी तकलीफ होती होगी। आज की दुनिया में भी ऐसे बच्चे होते हैं कि माँ को हॉस्पिटल में जाकर के पेट फड़वाना पड़ता है, तब पैदा होते हैं। जिनकी पैदाइश ही इतनी कठिन है कि माँ को इतना दुख देते हैं, वो अपने जीवन में सारी दुनिया को कहां तक सुख देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये 84 बीज एडवांस पार्टी की रुद्रमाला के अंदर भरे पड़े। 84 के बाद जो और 24 हैं, उनमें 12 सूर्यवंशी हैं और 12 चंद्रवंशी।
जो 12 चंद्रवंशी हैं वो भी ज्ञान चंद्रमा को पूरा फॉलो करने वाले हैं। 11 जैसे कि ब्रह्मा की श्रेष्ठ भुजाएं कही जा सकती है। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले होंगे तो ब्रह्मा जैसे ही हुए, बाप को फॉलो करने वाले होंगे तो बाप समान होंगे। कहीं मुरली में ये बोला है कि मां समान बनना है? नहीं, माँ बाप को फॉलो करना है ये तो बोला है, लेकिन ये नहीं कहा है कि माँ समान बनना है। क्या बोला? बाप समान बनना है। लक्ष्य है बाप समान बनने का। क्यों बाप समान बनने का लक्ष्य? क्यों? नर से नारायण बनने का लक्ष्य है, नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है। तो नारी से लक्ष्मी बनेंगे तो बाप समान बनेंगे, या नारी से नारायण बनेंगे तो बाप समान बनेंगे? हैं? कब बनेंगे? हैं? नर से नारायण बनेंगे वो तो ठीक है, बाप समान हो गए, लेकिन नारी से लक्ष्मी समान बनेंगे तो बाप समान बनेंगे, या नारी से नारायण समान बनेंगे तो बाप समान बनेंगे? हैं? हाँ, रुद्रमाला के मणके अपनों को समझेंगे तो सब पुरुष है। कोई भी ऐसा नहीं है जो जन्म जन्मांतर के राजा बनने का स्वभाव संस्कार वाला न हो। सब कंट्रोलर है। पुरुष होता ही है दुर्योधन दुशासन स्वभाव वाला। रुद्रमाला के मणके भी स्वभाव संस्कार से सब पुरुष हैं। इसलिए क्या बनेंगे? बाप समान बनेंगे या लक्ष्मी समान बनेंगे? बाप समान बनेंगे। बाप का काम है असुरों का नाश करना, आसुरियत का नाश करना। और धर्म पिताओं का ये काम नहीं है। वो सिर्फ आकर के अपने धर्म की स्थापना करते हैं। आसुरी धर्मों का, तामसी धर्मों का विनाश, तामसी परंपराओं का विनाश नहीं करते। यहाँ तो बाप स्थापना भी करते हैं और विनाश भी करते हैं। नई राजधानी की स्थापना के साथ साथ पुराने जितने भी राज्य हैं, जो भी राजधानियां हैं, उन सब का विनाश कराए देते हैं। राज सत्ताओं का विनाश कराए देते हैं, धर्म सत्ताओं का विनाश कराए देते हैं। एक ही धर्म सत्ता रहती है और एक ही राज्य सत्ता रहती है, और दुनिया में एक ही कैपिटल रहती है। तो जो बच्चे होंगे उनका भी क्या काम होगा? जो बाप का काम सो बच्चों का काम। और धर्म पिताओं के मुकाबले जो अल्लाह अव्वल दीन का पाठ बजाता है, अव्वल नंबर धर्म, दीन माना धर्म, धर्म की स्थापना करता है, वो विशेष कार्य विनाश का भी कराता है। तो शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। तो जो भी रुद्रमाला के मणके हैं, चाहे वो शरीर से स्त्री हो, चाहे वो शरीर से पुरुष हो, उनका मुख्य पार्ट है बना हुआ, ड्रामा में नुदा हुआ है कि उनको भी असुरों का संहार करना पड़े। तो अगर स्त्री चोला है
तो असुर संहारिणी गाया हुआ है। देवताओं को असुर संहारी नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? देवियों को असुर संहारिणी कहा जाता है। तो स्त्री चोला होने के नाते वो बाप के कार्य में विशेष सहयोगी बनती है। पुरुष उतने सहयोगी नहीं बन पाते। क्यों? विनाश के कार्य में सिर्फ शंकर का नाम गाया हुआ है, लेकिन शंकर विनाश नहीं करता। विनाश कौन करता है? प्रैक्टिकल में शक्तियां विनाश करती हैं, और शक्तियों में भी जगदम्बा मुख्य गाई हुई है। तो जगदम्बा होगी तो जगदम्बा की भुजाएं भी जरूर होंगी, जरूर वो भी रुद्रमाला की मणका होंगी। जो भी शक्तियां हैं वो शिव की शक्तियां गाई हुई है। उनका पाठ नुदा हुआ है। क्या पाठ नुदा हुआ है? इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। कैसे हुई? इम्प्योरिटी से ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई या प्योरिटी से हुई? प्योरिटी से हुई। ऐसे ही विनाश का कार्य कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? कल्याणकारी। लेकिन जो भी दुनिया में कार्य होते हैं कल्याणकारी, वो पवित्रता के बगैर नहीं हो सकते। वो मनसा की प्योरिटी की बात है। एक होती है तन की प्योरिटी और एक होती है मन की प्योरिटी। कोई तन से अपवित्र तो हो और मन से बिल्कुल पवित्र हो तो उसको क्या कहा जाएगा? पवित्र कहा जाएगा, पवित्र कहा जाएगा। बांधेली माताएं हैं, उनका भाव, उनकी श्रद्धा इम्प्योरिटी की ओर जाती ही नहीं। वो मन से पवित्र नहीं, अपवित्र होती ही नहीं। तन से जबरियन उनको अपवित्र किया जाता है। तो उनको पाप लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही दुनिया में जो भी माताएं हैं, उन माताओं की अम्मा कौन? सब माताओं की माँ जगदम्बा। माताएं दुनिया में सबसे जास्ती कलयुग के अंत में बंधन में आती हैं। तो बंधन में आने वाली माताओं में सबसे ज्यादा बंधन में आने वाली माता रावण की जेल में कौन गिरती है? सीता। सीता गिरती है ना। तो जगदम्बा सबसे जास्ती बंधन में भी आती है। सबसे जास्ती बंधन में होते हुए भी मनसा की प्योरिटी में रहती है। तन भले अपवित्र होता है लेकिन मन पवित्र रहता है। इसलिए माताओं के बीच में जितनी जगदम्बा की पूजा होती है उतनी और किसी की पूजा नहीं होती। वो भी दो रूप हैं। जगदम्बा के भी दो रूप हैं। एक है शाकाहारी और एक है मांसाहारी। जगदम्बा जब तमो प्रधान बनती है तो महाकाली का मांसाहारी रूप धारण कर लेती है।
काली के मंदिर में गाय का भोग चढ़ाया जाता है, बकरे का भोग चढ़ाया जाता है और उसका मांस भून भून के खाते हैं भक्त लोग बड़े प्यार से। और शाकाहारी है वैष्णवी देवी। दोनों के भाव स्वभाव संस्कार जब मिलकर के एक होते हैं तो महालक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। वो महालक्ष्मी की पूजा दीपावली पर होती है, जब सबके ज्ञान रूपी दीपक जल जाते हैं, आत्मा रूपी दीपक जग जाते हैं, इम्प्योरिटी खलास हो जाती है, अब पवित्रता की अज्ञानता रूपी इम्प्योरिटी समाप्त हो जाती है तो सत्युग रूपी सवेरा हो जाता है। तो दिखाते हैं राम को गद्दी मिली, राम को राज तिलक मिला तो दीपावली मनाई गई। दीपावली मनाते हैं तो पहले किसका दीपक जलता है? पहले किसी का दीपक जलता है और उस एक दीपक से सारे दीपक जगाए जाते हैं। धर्मराज का दिया पहले जलाया जाता है, जलाया जाता है तो जलाने वाला भी कोई होगा। अब धर्मराज का दिया जलाया जाता है तो जो धर्मराज का दीपक जलाया जाता है वो धर्मराज की आत्मा कौन? कभी राम कह दिया, कभी ब्रह्मा कह दिया। सुधार एक बात बताओ, है? हाँ, जिसने ज्ञान में धारणाएं करके दिखाई तो ब्रह्मा को ही दिखाया जाता है कि ब्रह्मा ने धारणाएं की। जो प्यार करता है वही धर्मराज के रूप में फिर मार भी देता है। प्यार का पार्ट बजाने की जगह प्यार किया और जब मार का पार्ट का टाइम आता है तो मार भी बेशुमार देता है। कोई कहे ये कैसे हो सकता? ये हो ही नहीं सकता, यही हो सकता है। क्योंकि संगम युग में कोई पाप कर्म करता है तो उसका कितना गुना बोझा चढ़ता है? 100 गुना बोझा चढ़ता है। ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ आत्मा को, धारणावान आत्मा को, जिसने बच्चों के इतनी बदतमीजियां सहन की, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को जिन्होंने दुख दे करके हार्ट फेल कर दिया, क्या उनका पाप कर्म नहीं बनता 100 गुना? अगर उनका पाप कर्म 100 गुना बनता है, जिन्होंने ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ आत्मा को भी धोखा दिया और दुनिया में अपना मर्तबा बढ़ा लिया, तो उनका हिसाब किताब कब पूरा होगा? सतयुग में कि त्रेता में? कहाँ पूरा होगा? संगम युग में ही हिसाब किताब पूरा होगा। और कौन हिसाब किताब पूरा करेगा? जिसके साथ हिसाब किताब हुआ है वही हिसाब किताब पूरा करेगा। तो ब्रह्मा की सोल ही धर्मराज के रूप में निमित्त बनती है। इस बात के निमित्त बनती है पापों को सजाओं के द्वारा खलास करने के निमित्त बनती है। वो धर्म का राजा है, दूध का दूध और पानी का पानी करता है। इसलिए बाप कहते हैं धर्मराज है मेरा राइट हैंड। त्रिमूर्ति के चित्र में राइट हैंड में कौन बैठा हुआ है? ब्रह्मा बैठा हुआ है। वो है मेरा राइट हैंड और शक्तियां भी है मेरी राइट हैंड।
क्या? जो जगदम्बा या जगदम्बा की भुजाएं हैं, उनमें कौन प्रवेश करके धर्मराज का पाठ बजाता है? कौन विनाश का पाठ बजाता है? कौन आतताइयों के पद का विनाश करता है? ब्रह्मा की सोल ही प्रवेश करती है जगदम्बा के रूप में। जो पद बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे, उन सब का विनाश कराती है, क्योंकि वो सब आतताई है। आतताइयों का विनाश होता है तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वो बची रह जाती है। फिर उनका राज्य चलता है। जब तक आतताइयों का विनाश नहीं होता, अधर्मियों का विनाश नहीं होता, तब तक धर्म की स्थापना का कोई मूल्य नहीं। सन 68 से बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई पड़ी है, लेकिन ब्राह्मणों की राजाई क्यों नहीं शुरू हुई? क्यों? कि जब तक मुखवंशावली ब्राह्मणों का विनाश नहीं होता है, तब तक मुखवंशावली ब्राह्मणों की प्रत्यक्षता हो ही नहीं सकती। वो ब्राह्मण सो देवता बन ही नहीं सकते, और उन देवताओं की राजधानी प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकती। इसलिए ये टाइम नुदा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, और फिर वही ब्रह्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ बजाता है, तो आसुरी तत्वों का विनाश कराने के निमित्त बनता है। माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाता हूं, कहीं भूला पुरुषों के द्वारा खुलवाता हूं, माताओं के द्वारा खुलवाता हूं। क्योंकि असली जो पवित्रता है वो माताएं ही धारण कर सकती हैं। माताएं चाहे तो अपना घर परिवार में दृढ़ता को अगर पालन कर लें, पकड़ लें और अपनी बात पर अड़ जाएं, तो पुरुष उनको अपवित्र नहीं बना सकता, भले शरीर से अबला है। बल पुरुष अपवित्र बनता रहे, शक्तिहीन होता रहे, लेकिन माताएं जब दृढ़ हो जाती हैं, शिव की शक्ति बन जाती हैं, तो उनको कोई नहीं हटा सकता अपनी हठ से। पक्के रूप को पकड़ सकती है, पुरुष शरीर नहीं पकड़ सकता वो रूप। इसलिए शिव शक्तियां गाई हुई है। शक्तियों का अपना हिसाब है और पांडवों का अपना हिसाब है। जो काम शिव शक्तियां कर सकती हैं वो पांडव नहीं कर सकते, और जो काम पांडव कर सकते हैं वो शक्तियां नहीं कर सकती। पांडव क्या कार्य कर सकते हैं? ऐसी ऊंची स्टेज बना सकते हैं आत्मा की कि देहभान सारा ही गल सकता है, गल जाएगा। ऊंची स्टेज में जाकर के पांडवों ने देहभान को गलाई दिया। ये पांडवों के लिए गए नहीं। देहभान गल जाता है तो स्त्री पुरुष का भाव खत्म हो जाता है, आत्मा आत्मिक स्वरूप पकड़ लेती है, फिर वो आत्मा भी शक्ति स्वरूप बन जाती है।
वो आत्मा कोई भी चोले में प्रवेश करके, जैसे बाप और दादा पार्ट बजाते हैं, ब्रह्मा की सोल और शिव की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है, वैसे वो आत्मा भी स्त्री या पुरुष का पार्ट बजा सकती है। तुम बच्चों के द्वारा बाप दादा की तरह प्रवेश करके पार्ट बजाने का रोल निभा हुआ है। नहीं तो ये दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने एटम बम बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन बम बनाए हुए हैं, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी बनाई हुई रचना को ही प्रैक्टिकल रूप दे सके। वो अपने बनाए हुए एटम बमों को फोड़ने की ताकत नहीं रखते। जब टाइम आवेगा तो उनमें तुम बच्चे ही प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके उनकी बुद्धि को ऑक्युपाई करेंगे और उनके द्वारा, उनकी बनाई हुई चीज के द्वारा सारी दुनिया का संहार हो जाएगा। पाप किसके ऊपर लगेगा? शरीरधारी के ऊपर लगेगा, बनाने वाले के ऊपर लगेगा, या जिस सोल ने प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमाया उसके ऊपर पाप लगेगा? है? जिसने बनाया है वो पहली गलती, और बनाने के बाद जो प्रवेश करके पार्ट बजा रहा है उसका भाव दूसरा है। अपने अहंकार को पोषण करने का भाव नहीं है। भाव ये है कि ये एटॉमिक धमाकों से जो आसुरी तत्व है दुनिया का वो खलास हो जाए, और जो बाप के योगी तू आत्मा बच्चे हैं वो बचे रह जाए। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्वास प्रश्वास अति धीमी हो जाती है। जब आदमी देहभान में आता है, विकार में जाता है, तो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया उखड़ जाती है, और जब देही अभिमानी बनता है, आत्मा अभिमानी जितना जितना बनता जाता है उसकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया धीमी होती जाती है। इतनी भी धीमी हो सकती है कि उसे न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न मल त्याग की इच्छा होगी। इंद्रियों से कुछ भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी। बाहरी दुनिया की कोई चीज ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी। तो तामसी तत्वों का असर उस आत्मा के ऊपर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। भले सृष्टि पर एटॉमिक धमाके होते रहे, उन एटॉमिक धमाकों की जो विषैली गंध है वो उन आत्माओं को प्रभावित नहीं कर पाएगी, वो सेफ बनी रहेंगी। और जिनके पास ये राजयोग की प्रक्रिया नहीं होगी, ये शिफ्ट नहीं होगी, वो विनाश को पा जाएंगे। तो विनाश कल्याणकारी हुआ या अकल्याणकारी हुआ? जिनका भाव था कि हम दुनिया को विनाश कर देंगे इसलिए हमने एटॉमिक एनर्जी तैयार की है, उनके लिए अकल्याणकारी। और जिनका भाव है कि दुनिया से जो अनिष्ट तत्व हैं उनका नाश हो जाए और जो पोषक तत्व हैं उनका संवर्धन हो, तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जिस भावना से जो कर्म किया जाता है उसका फल भी वैसा ही होता है। श्रेष्ठ भावना से विनाश का कार्य भी किया गया तो भी वो कल्याणकारी होगा। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि आत्मनिष्ठ अगर सारे संसार की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं लग सकता। तो ये विशेषता है राजयोग की।
ऐसा राजयोग सिवाय परमात्मा बाप के और दुनिया में कोई मनुष्य मात्र सिखाई नहीं सकता। वो देह के योग सिखाएंगे, दैहिक क्रियाएं सिखाएंगे, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, योग की ढेर प्रक्रियाएं सिखाएंगे। वो शारीरिक व्यायाम सिखाते हैं, लेकिन मन को एकाग्र करने वाली तरीका नहीं सिखाते। मन बुद्धि को कैसे एकाग्र किया जाए? मन ही तो बड़ा चंचल है। ऐसे कहीं कहा कि 10 इंद्रियां बहुत चंचल हैं और मन चंचल नहीं है। मन बहुत चंचल है। मन की चंचलता दृष्टि से मापी जाती है। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। आंखें स्थिरियम भी बनती हैं और आंखें चंचल से चंचल भी बनती हैं। आंखें सिविलाई भी बनती है और आंखें क्रिमिनलाई भी बनती है। 10 इंद्रियों में सबसे जास्ती इंद्रिय सूक्ष्म है आंख, और आंख से भी ज्यादा सूक्ष्म है मन। मन से वाइब्रेशन बनते हैं। दृष्टि से भी सृष्टि सुधरती है, लेकिन तभी दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी जब दृष्टि पवित्र बन जाए, और पवित्र दृष्टि तभी बनेगी जब मनसा एकाग्र हो जाए। और मनसा की एकाग्रता मनुष्य गुरु नहीं सिखा सकते। ये मनुष्य गुरुओं का काम नहीं है। मन है आत्मा, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। शरीर में 10 इंद्रियां हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो 10 इंद्रियां निर्जीव हो जाती है। उनमें कोई हरकत नहीं रहती। आंखें भी बटन हो जाती हैं। हैं 10 इंद्रियां मौजूद मुर्दे में, तो कौन सी चीज निकल गई? आत्मा निकल गई। आत्मा माना मन बुद्धि की पावर निकल गई। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। ये आत्मा को स्वस्थिति में स्थित कराना परमात्मा बाप का काम है। ये मनुष्यों का काम नहीं है। लेकिन परमात्मा बाप इस सृष्टि पर सर्वव्यापी नहीं है। इस सृष्टि पर सदैव मौजूद नहीं है। वो तो इस सृष्टि पर तब आता है जब ये सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है। 4 अवस्थाएं पूरी कर लेती है। जैसे दुनियावी बाप होते हैं, अपने बच्चों के लिए घड़ी घड़ी नया मकान नहीं बनाते रहते। जब मकान पुराना होता है तो बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। ऐसे ये सृष्टि रूपी मकान है। इस सृष्टि रूपी मकान की जब तामसी अवस्था पूरी होती है, इसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। तन का भी सुख नहीं रहता, मन का भी सुख नहीं रहता, दृष्टि का भी सुख नहीं रहता, धन का भी कोई सुख नहीं रहता। तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से आत्मा दुखी महसूस करती है। इस सृष्टि की कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो तन से, मन से, धन से कभी दुख अनुभव न करती हो। जब ऐसी हालत हो जाती है तो परमात्मा बाप आकर के नई सृष्टि रूपी मकान बनाने के लिए ईंटें तैयार करता है। ये आत्मा रूपी ईंटें हैं, चैतन्य, जो मिट्टी बन जाती है।
देह अभिमान की मिट्टी, देह को याद करते करते मिट्टी बन जाती है। ऐसी कब्र दाखिल आत्माओं को वो क्या बनाता है? चैतन्य दीपक बनाता है, रोशनी वाली बनाता है। वो ज्ञान की रोशनी जब आत्मा में आती है तो एकाग्र हो जाती है। अब जो जितनी प्रैक्टिस करे एकाग्रता की, कोई इतने देहवानी होते हैं कि धन कमाने में ही लगे रहते हैं। मेरी देह का पोषण होता रहे, मेरे बाल बच्चों का पोषण होता रहे, सेफ्टी बनी रहेगी। अरे धन तो विनाशी है, विनाशी धन से क्या सेफ्टी होगी? धन की शक्ति, मन की शक्ति और तन की शक्ति, ये तीनों शक्तियों में सर्वोपरि शक्ति कौन सी है? मन जो है वो अविनाशी चीज है। जो अविनाशी है वो ही श्रेष्ठ शक्ति है। ये तन भी विनाशी, तन के 5 तत्व भी विनाशी, और इस तन से कमाया हुआ धन भी विनाशी। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, उससे कमाया हुआ जो ज्ञान धन है वो अविनाशी है। इस विनाशी शरीर से जो विनाशी धन कमाया जाता है वो अगले जन्म में साथ नहीं जाता, और अविनाशी मन बुद्धि रूपी आत्मा से जो ईश्वरीय ज्ञान धन कमाया जाता है वो अगले जन्म में साथ देता है, साथ जाता है। और जन्मों में तो एक जन्म के लिए, 2 जन्म के लिए साथ जाता है, और यहाँ तो ये अविनाशी ज्ञान धन जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी हो जाता है। जो यहाँ जितना ईश्वरीय ज्ञान धन धारण करेगा वो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनता रहेगा। अविनाशी ज्ञान धन से जो जितनी दूसरों की सेवा करेगा, उस सेवा के आधार पर वो आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए राज्य पद प्राप्त करता रहेगा। 21 जन्मों में दैवी राज्य प्राप्त करता है, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्म जो आसुरी राज्य चलता है वहां भी उसका हिस्सा बन जाता है। क्योंकि इसे एक ईश्वरीय जन्म में जो कमाई करते हैं वो ईश्वरीय कमाई 21 जन्म तक फल देती रहती है, लेकिन 21 जन्मों के आधार पर जो संस्कार बन जाते हैं आत्मा के संगम युग में, वो 63 जन्म भी काम देते हैं। जैसे कोई आत्मा यहाँ तीव्र संस्कार वाली बन जाती है, तीव्र योगी बन जाती है, तीव्र पुरुषार्थी बन जाती है, तो द्वापर कलयुग में भी जाकर के वो तीव्र पुरुषार्थी के रूप में जन्म जन्मांतर प्रत्यक्ष होती रहेगी। जैसे महारानी विक्टोरिया का वजीर स्ट्रीट लाइट पर पढ़ाई पढ़ता था, और पढ़ते लिखते इतना होशियार हो गया समाज में कि वो महारानी का वजीर बन करके बैठ गया। महारानी की बुद्धि राज्य चलाती है या वजीर की बुद्धि राज्य चलाती है? वास्तव में राजाई कौन करता है? कौन करता है? वजीर की बुद्धि राजाई करती है। तो एक ही जन्म में साधारण व्यक्ति से उठ करके इतना बड़ा बन करके बैठ जाए,
ये पुरुषार्थ की तीव्रता की बात हुई ना। ये पुरुषार्थ की तीव्रता के संस्कार उस आत्मा ने कहाँ धारण किए होंगे? संगम युग में धारण करते। बाबर का मिसाल है, एक साधारण सिपाही था और भारत का सम्राट बनकर के बैठ गया एक ही जीवन में। तो ये तीव्रता के संस्कार कहां से धारण किए? संगम युग में ही ये तीव्रता के संस्कार धारण होते। तो अभी ये संगम युग जो है वो बहुत श्रेष्ठ युग है। जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करने का युग है। इस जन्म में अगर चूक हो गई प्राप्ति करने में तो जन्म जन्मांतर की चूक हो जाएगी। जन्म जन्मांतर की नहीं चूक हो जाएगी, लेकिन कल्प कल्पांतर की चूक हो जाएगी। सदा सदा घाटे में रहेंगे। इसलिए संगम युग आस्पिशियस युग गाया हुआ है। ओम शांति।